क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बच्चों उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 आपके मैथ में है, पेज नंबर 79 पर। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन हमें यहाँ व्यक्त नहीं करना है, उन्हें सॉल्व करना है, हल करके दिखाना है। तो क्वेश्चन 2 में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 125 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो बच्चों हम मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचे बराबर x, ठीक है। और हम मान लेंगे बच्चों, माना जीवंती के पास कंचे, देखो बच्चों जब हमने माना कि जॉन के पास जो कंचे हैं वो कितने हैं, x हैं, तो जो जीवंती के पास कंचे होंगे वो होंगे 45 माइनस x, ठीक है। क्योंकि दोनों के पास जो टोटल कंचे थे वो कितने थे, 45 थे, जिनमें से जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, ठीक है। ठीक है, जब हमने माना कि जॉन के पास x कंचे हैं तो जो जीवंती है उसके पास जो कंचे होंगे वो होंगे 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास टोटल 45 कंचे थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। जब दोनों 5-5 कंचे खो देंगे तो जॉन के पास कंचे हो जाएंगे x माइनस 5 और जीवंती के पास जो कंचे हैं वो हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, तो उनके पास जितने भी कंचे बचते हैं उनकी जो गुणा की जाएगी तो उनका गुणनफल 124 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 गुणा 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x बराबर 124, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x हो जाएंगे 45x माइनस 200, 124 को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये हो जाएंगे माइनस के 324 बराबर 0, ठीक है। इस माइनस को हटा लेते हैं तो माइनस से हम दोनों ओर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये प्लस का माइनस में चेंज हो गया और प्लस के 324 बराबर 0। तो बच्चों हमने देखा कि ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इसके फैक्टर हमें इस प्रकार करने हैं 324 के कि जोड़कर 45 आना चाहिए और उनकी गुणा कितनी होनी चाहिए, 324। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ क्या है 324, तो इनकी गुणा 324 हो गई, ठीक है। 324 के ऐसे फैक्टर करना है कि उनकी गुणा तो 324 हो लेकिन जोड़कर कितना आना चाहिए, 45।
ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे कि तीन ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि उनका योग तो 45 आए और उनकी गुणा 324। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं होंगी 36 और 9। 36 और 9 की जब गुणा करेंगे तो 324 प्राप्त होगा, और 36 और 9 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त होगा। ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा x² माइनस ये जो 45 है वो हो जाएगा 36 प्लस 9 में चेंज x प्लस 324 बराबर 0। x² माइनस 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। इनमें x हमारा कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36, इनमें हम माइनस का 9 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा और माइनस का 36 बराबर 0। इनमें ये कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36, x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36, x माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर 9। ठीक है। तो बच्चों हमें ये ज्ञात करना था कि प्रारंभ में जॉन के पास कितने कंचे थे। तो प्रारंभ में जॉन के पास 36 कंचे थे। ठीक है। तथा जीवंती के पास कितने कंचे होंगे बच्चों? 45 माइनस 36 यानी 9 कंचे थे। ठीक है। तो इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण से इसे सॉल्व कर लिया। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, हमने ये मान लिया कि उस दिन जो खिलौने बने हैं उनकी संख्या x है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो उस दिन एक खिलौने की लागत, तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 में से अगर हम उस दिन जितने खिलौने बन रहे हैं अगर हम उनकी संख्या घटा दें तो उस दिन एक खिलौने की लागत ज्ञात हो जाएगी। कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। ठीक है। एक खिलौने की लागत है बच्चों 55 माइनस x, लेकिन उस दिन कितने खिलौने बने हैं x, तो टोटल लागत कितनी बताई जा रही है 750 रुपये। ठीक है। x से अंदर गुणा कर लें, 55x माइनस x² बराबर 750। सबको इधर ले जाते हैं, x² माइनस 55x प्लस 750। ठीक है। अब हम 750
और यहाँ 1 की गुणा करेंगे तो हमें 750 प्राप्त होगा। 750 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर तो 55 आए और उनकी गुणा 750 हो। जोड़कर तो 55 आए लेकिन उनकी गुणा करने पर 750 प्राप्त हो। तो इस प्रकार की हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की 2 संख्याएं ज्ञात करें कि जिनको जोड़ने पर 55 आए और उनकी गुणा करने पर 750। तो ऐसी संख्याएं होंगी बच्चों 30 और 25। ठीक है, जब हम 30 और 25 की जब गुणा करेंगे तो 750 आएगा और जब इनको हम जोड़ेंगे तो 55 आएगा। इस 55 को हम चेंज कर देंगे 30 + 25 में। 0 बराबर x² - 30x - 25x + 750। इसमें x कॉमन है, x - 30, इसमें माइनस का 25 कॉमन, x - 30, x - 30 दोनों में कॉमन है, x - 25। x - 30 को आप किसके बराबर में लिखेंगे? 0 के, तो x बराबर 30 हो जाएगा। x - 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। ठीक है, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है वो 30 होगी। ठीक है, जो हमारा आंसर रहेगा